गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज आप इस वीडियो में जानिएगा कि इलेक्ट्रीशियन का क्या सिलेबस है, इलेक्ट्रीशियन ड्राइंग में क्या क्या पढ़ना है, इसकी हम पूरी जानकारी दे रहे हैं। तो ये आप देखिए कि जो भी पढ़ाई लिखाई करना है वो एक वर्ष में कितना चीज़ पढ़ना है, कौन लेसन पढ़ना है, किस लेसन में से क्या चीज़ पढ़ना है। तो हम बात करें इंजीनियरिंग ड्राइंग की, और ये जो आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग है, ये जो सिलेबस है, तो इसमें आपका सिलेबस इलेक्ट्रीशियन का हो गया, तो ये आपका इलेक्ट्रीशियन का है। इसके बाद आपका जो है, आपका अगर वायरमैन ट्रेड है तो ये वायरमैन के लिए भी यही सिलेबस रहेगा। इसके बाद आपको इलेक्ट्रोप्लेटर हो गया, तो इलेक्ट्रोप्लेटर का भी जो हमारा है यही आपका सिलेबस रहेगा। इसके बाद इंसुलेटर एक ट्रेड चलता है, और इसके बाद और एक ट्रेड चलता है वो इलेक्ट्रीशियन पावर, ये बहुत ही फेमस है, इलेक्ट्रीशियन पावर और डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन जो हो गया ये हो गया। तो आपको एक लाइन में समझना है कि इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन और इलेक्ट्रोप्लेट, इलेक्ट्रीशियन पावर डिस्ट्रीब्यूशन, ये जो हमारा है ट्रेड ज्यादा फेमस है। बाकी आप जो है लिफ्ट वगैरह सब सुनते होंगे, वो सब हमारे यहाँ नहीं चलता है, कहीं दूसरा आईटी में चलता है। तो हमने बात की सिलेबस की जो बात करेंगे उसमें इलेक्ट्रीशियन है, वायरमैन है, इलेक्ट्रोप्लेट है और इलेक्ट्रीशियन पावर डिस्ट्रीब्यूशन है। ये आपका जो है फर्स्ट ईयर का बात कर रहे हैं हम लोग। ये जो हमारा सिलेबस है ये फर्स्ट ईयर का बात है। अभी तुरंत जो है ये 16 तारीख से क्लास चल रहा है, कहीं की आईटी में 1 तारीख से भी क्लास शुरू हो गया है, ये चल रहा है। अब बात हम कर रहे हैं कि हमारा जो है ड्राइंग में सीरियल नंबर 1 में जो हमारा पढ़ना है, ये देखिए सीरियल नंबर 1 में जो हमारा पढ़ना है इंट्रोडक्शन टू द इंजीनियरिंग ड्राइंग। ये जो हमारा है इंट्रोडक्शन टू द इंजीनियरिंग ड्राइंग, ये पढ़ना है। और कह रहा है कि ड्राइंग एंड द ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट, ये हो गया। अब इसके बाद हमारा जो है ड्राइंग टू द इंजीनियरिंग ड्राइंग हो गया। इसमें हमारा क्या लेसन पढ़ना है, लेसन नंबर 1 में कन्वेंशनल लाइन पढ़ना है, ये हम लोग देखेंगे लेसन में। इसका लेआउट एंड साइज करना है। तो ये हमारा जो है ड्राइंग शीट पर, जब ड्राइंग शीट आप खरीदिएगा तो उसमें जो है लेआउट करना रहेगा। लेआउट में हम लोग देखेंगे कि चारों तरफ से बाउंड्री करेंगे। बाउंड्री करने के काम में क्या होगा कि हम बाउंड्री करेंगे तो वो हम लोग सेट स्क्वायर की मदद से करेंगे, तो वो प्रैक्टिकली उसका वीडियो भी बनाया जाएगा। और इसके बाद कह रहा ऑफ द ड्राइंग शीट पेपर पर जो है वो हम लोग कैसे लेआउट करेंगे। लेआउट का मतलब है कि चारों तरफ से जो है मार्जिन छोड़ना है। इसके बारे में हम अच्छा से वीडियो बनाएंगे अगले वीडियो में। तो ये हमारा होगा ड्राइंग शीट पेपर, ड्राइंग शीट पेपर का साइज हो गया, ड्राइंग शीट पेपर का ये हो गया। अब इसके बाद टाइटल की बात कर रहे हैं। ये जो हमारा टाइटल है इसको हम लोग ब्लॉक टाइटल बोलते हैं, BLOCK। तो ब्लॉक टाइटल हो गया। इसका जो हम लोग बनाएंगे ये 185 लंबाई हो गया और 65 हो गया, यानी 185 में 65 में टाइटल ब्लॉक बनता है। और इसके बाद जो है ये टाइटल ब्लॉक जो है इसी को हम लोग जो है ये बनाएंगे, ये टाइटल ब्लॉक हो गया। अब इसका क्या रहा है पोजीशन एंड द कंटेंट, यानी टाइटल ब्लॉक में कौन सा मार्जिन है, मार्जिन के बाद हमारा क्या चीज कहाँ पे ये बनता है, और इसके बाद जो है उसमें हम लोग मिडिल भाग क्या करेंगे। और इसके बाद ये हो गया। तो ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट ये हो गया। अब इसके बाद ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट में हम लोग ड्राइंग में कितना इस्तेमाल करते हैं, तो ड्राइंग में क्या चीज है, ड्राइंग टेबल हो गया, ड्राइंग शीट पेपर हो गया, टी स्क्वायर हो गया, सेट स्क्वायर, पेंसिल हो गया, ये सारा है। ये टोटल जो हम लोग ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट है ये 17 प्रकार के पढ़ना है। ये हम इसका एक लिस्ट अलग से बनाएंगे, वो जब पढ़ाई होगा तो उसमें काम करेंगे। तो यह हमारा ड्राइंग शीट जो है ये इंस्ट्रूमेंट का पढ़ाई होगा। अब लेसन नंबर 2 की बात कर रहे हैं। सेकंड लेसन में आपको क्या पढ़ना है ड्राइंग में, तो फ्री हैंड स्केचिंग पढ़ना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में आप देखिएगा कि पिछला क्लास में जो है हम लोग का बॉल पिन हमारे छापा हुआ था, वो चुनना था। तो फ्री हैंड स्केचिंग हो गया ये ड्राइंग। इसमें क्या है कि आपका जो टूल्स पढ़ते हैं, ट्रेड में जो काम करते हैं उसमें जो टूल इस्तेमाल करते हैं तो वो सारा ट्रेड कर रहता है। उसमें बहुत सारा फाइल्स वगैरह हो गया, इसके बाद हमारा प्लायर हो गया, इसके बाद ड्राइंग हो गया, तो ये सारा चीज काम हो गया है। तो हम लोग देख लिया कि इससे स्केचिंग करना है। अब स्केचिंग का मतलब है कि टूल्स आपको जो है कम से कम 20 ट्रेड टूल्स का आपको जो है ये प्रैक्टिस करना है। इसमें आपका फाइल्स का प्रकार हो गया, इसके बाद आपका प्लायर का प्रकार हो गया, इसके बाद आपको है स्क्रू का प्रकार हो गया, इसके बाद बेंच वाइस हो गए, यानी सारे जो आप देखिएगा वर्क जो कीजिएगा वर्कशॉप में वो सारा चीज में बनाया जाएगा। तो ये भी आपका कंप्लीट हो गया। ये फ्री हैंड स्केचिंग 20 टूल्स का हम लोग सीखेंगे। अब कह रहा है इसमें फ्री हैंड स्केचिंग में ज्योमेट्रिकल फिगर। अब ये हम लोग के दिमाग में है कि ज्योमेट्रिकल फिगर क्या है, तो त्रिभुज हो गया, चतुर्भुज हो गया, पंचभुज हो गया, कोन हो गया, एंगल हो गया, टाइप्स ऑफ ट्रिंगल हो गया, षष्ठभुज हो गया, पॉलीगॉन्स हो गया, और इसके बाद इलिप्स हो गया, सर्कल हो गया। ये सारा को अभी जो है ये फ्री हैंड सीखेंगे।
फ्री हैंड का मतलब क्या है कि हर चीज जो है इंस्ट्रूमेंट से बनाना तो बहुत जरूरत है, लेकिन कुछ समझाने के लिए हम लोग जो है रफ आइडिया बनाते हैं। जब तक हम लोग अच्छा से काम नहीं करेंगे तब तो नहीं सीखेंगे। आप देखते होंगे कि आप 10th क्लास से पढ़ते होंगे तो कोई टीचर जो है जो सर्किल इस तरह से बनाते होंगे। सर्किल एक बार बनाते होंगे तो लगता है कि इतना गोल बनाते हैं कि इसमें कुछ कमी है ही नहीं। तो उनका मतलब है कि फ्री हैंड स्केचिंग बहुत अच्छा है, इसलिए हाथ से भी बनाते हैं तो लगता है कि इंस्ट्रूमेंट से बनाते हैं। तो ये जो है फ्री हैंड स्केचिंग जो है 100, 200 बार, 50 बार हम लोग ट्राई करेंगे तो वो चीज अच्छा बनेगा। आप कोई शुरू में बनाएगा प्रैक्टिकली, मान लिया कि बनाते हैं हम लोग सर्किल, तो शुरू में सर्किल बनाइएगा तो बहुत टेढ़ा मेढ़ा बनेगा, लेकिन 100 बार 200 बार अगर कोई आदमी प्रैक्टिस किया है सर्किल का तो वो बहुत अच्छा से बना लेगा, उसको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये आपको दिमाग में रखना है। तो इसी तरह से फ्री हैंड स्केचिंग हो गया। तो इसमें ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन जो हम बता दें क्या क्या चीज सीखना है। इसके बाद कहना एंड ब्लॉक के डायमेंशन, ये डायमेंशन बहुत जरूरत है। विमांकन आप लोग बीमा पढ़े हैं 11th में, 12th में, 10th में भी। और इसके बाद कह रहा है ट्रांसफॉर्मिंग मेजरिंग फ्रॉम द गिवन ऑब्जेक्ट फ्री हैंड। ट्रांसफॉर्मिंग का मतलब है कि अगर कोई बुक में दिया हुआ है और जितना नाप का दिया हुआ है तो उतना ही जो है हम लोग फ्री हैंड स्केचिंग जो है ड्राइंग शीट पर बनाएंगे। यानी बुक में दिया हुआ है, बुक को अगर हम लोग वही देख करके जो है ड्राइंग शीट पर अच्छा से स्केल से बनाते हैं तो वो ट्रांसफॉर्मिंग हो गया। इसलिए कि पहले बुक में था उसको हमने अब ड्राइंग शीट पर बनाया तो ये ट्रांसफॉर्मिंग हो गया। तो इसके बाद ये हो गया। अब हम लोग बात करते हैं कि ये हमारा ऑब्जेक्ट फ्री हैंड सोचा और ट्रेड टूल्स हो गया। अब इसके बाद लेसन नंबर 3 में देख रहे हैं कि ड्राइंग ऑफ ज्योमेट्रिकल फिगर। तो ड्राइंग ऑफ ज्योमेट्रिकल फिगर का मतलब है कि ये सारा चीज है ना, ड्राइंग ऑफ ज्योमेट्रिकल फिगर ये जो है सबको इंस्ट्रूमेंट की सहायता से बनेगा। आप सर्किल बनाना है तो कंपास की मदद से बनाएंगे, एलिप्स बनाना है तो सेट की कंपास से बनाएंगे, पॉलीगॉन्स बनाना है तो ये इंस्ट्रूमेंट की सहायता से, जैसे तैसे नहीं, वो सारा सिस्टमेटिक है। पॉलीगॉन्स बनाना है तो वो सिस्टम से बनाएंगे, पैराबोला है, हाइपरबोला है, इसके लिए सारा रूल है, वो सारा इंस्ट्रूमेंट से बनता है और बहुत उसमें टाइम लगता है, उसको सीखने की जरूरत है। ये वही कह रहा है। तो ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन सारा इंस्ट्रूमेंट से बनाएगा, सारा सिस्टम से बनाएंगे, सिस्टम से नहीं रहेगा गलत हो जाएगा। इसके बाद इसमें क्या है और कंट्रैक्शन भी सीखेंगे। कंट्रैक्शन में एंगल बनाने के लिए सीखेंगे, ज्योमेट्रिक कंट्रैक्शन में ट्रायंगल बनाने के लिए सर्किल, रेक्टेंगल, स्क्वायर और पैरेललोग्राम हो गया, इलिप्स हो गया, हाइपरबोला हो गया, पॉलीगॉन्स हो गया, ये सारा चीज सीखेंगे। अब इसका लेटर का मतलब अक्षरांकन होता है, यानी हम लोग ए से जेड तक लिखेंगे और ए से जेड तक लिखेंगे और नंबर यानी 0 से लेकर के 9 तक। तो 0 से 9 तक, ए से जेड तक हम लोग कैसे ग्राफ में बना करके लिखेंगे, जो 7:4 में लिखाता है वो सारा चीज आपको आएगा। तो ये सारा चीज जो है हम लोग सीखेंगे। अब इसके बाद कह रहा है कि नंबर हो गया और नंबर के बाद जो है ये सिंगल स्टॉक, डबल स्टॉक। सिंगल स्टॉक लेटर का मतलब वैसा लेटर जो एक पट्टी से लिखा जाता है, डबल स्टॉक का वैसा लेटर जो 2 पट्टी से है। हम लोग देखते हैं दुकान वगैरह का प्रचार करना रहता है, बोर्ड पर एकदम लिखता है पूरा डबल, वो एकदम से डबल स्टॉक में लिखेगा, बहुत दूर से नजर आएगा, अट्रैक्शन भी रहेगा, प्रचार भी होगा। तो सिंगल और डबल स्टॉक हम लोग समझ गए। अब बात करते हैं लेसन नंबर 4 में क्या पढ़ना है। तो लेसन नंबर 4 में है ये डायमेंशनिंग बनना है। डायमेंशनिंग का मतलब जो हमारा होता है वो माप होता है। अब हम लोग ड्राइंग बना रहे हैं, ड्राइंग का डायमेंशन कैसे हम लोग ड्राइंग पे लिखेंगे वो सारा नियम है, और इसके नियम के लिए हम लोग है तो डायमेंशन पढ़ेंगे। तो डायमेंशन पर स्टिक करेंगे तो इसमें टाइप ऑफ डायमेंशन पढ़ना है और इसको एरोड कैसे बनाएंगे। तो टाइप ऑफ डायमेंशन में क्या है कि एक में आपको एलाइन डायमेंशन भी सीखना है और दूसरा यूनि डायरेक्शनल भी सीखना है, यूनि डायरेक्शनल। तो ये आपको ध्यान देना है, ये दोनों चीज को हम लोग अच्छे से परफेक्ट तरीके से सीखेंगे और ये बहुत जरूरी है। ये एग्जाम में आता है कि आप फिगर देख करके बताइए कि लाइन में क्या है और यूनि डायरेक्शनल क्या है। तो इसको हम लोग अच्छे से देखेंगे जब लेसन आएगा तब। सवाल नंबर 5 आपको देख रहे हैं। तो 5 लेसन में क्या पढ़ना है, सिंबॉलिक पढ़ना है, रिप्रेजेंटेशन यानी प्रतीक पढ़ना है, संकेत प्रतीक। आप डायोड का क्या प्रतीक है, अर्थ का क्या है, डीसी का क्या है, एसी का क्या है, रेक्टिफायर का क्या है, नॉर गेट का क्या है, और इसके बाद जो हमारा ट्रांसफार्मर का क्या है। तो ये सारा चीज का जो है ना वो करेंगे। तो हम लोग जो है ये सिंबॉलिक पढ़ेंगे और ये डिफरेंट इलेक्ट्रिकल यानी इलेक्ट्रिकल में विभिन्न तरह के सिंबल जो इस्तेमाल होता है उस सारे चीज को करेंगे। और ये 200 सिंबल हम लोग जो है ये प्रैक्टिस करेंगे ताकि एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं हो। 200 की जगह एग्जाम में हमेशा आता, पिछला एग्जाम में जो आया था वो सिंबल छापा हुआ था रेक्टिफायर का और उसको पहचानना था। 200 करेंगे तो कंपटीशन में भी हमारा काम देगा, एग्जाम के लिए भी बेहतर होगा। ये भी कंप्लीट हो गया। आप पॉइंट नंबर 6 दे रहे हैं। तो 6 लेसन में क्या पढ़ना है ये देखिए। 6 रीडिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम, यानी सर्किट डायग्राम कैसे बनेगा, सर्किट डायग्राम हम लोग कैसे पढ़ेंगे। अब मान लिया स्टेयरकेस का सर्किट डायग्राम बना तो उसका, आपको स्टेबलाइजर का सर्किट बनाना है तो उसका, इसका एम्पलीफायर का बनाना है तो उसका, मोटर को बनाना है तो उसका, शंट मोटर को बनाना तो उसका। तो इस सारा डायग्राम जब सर्किट सीखेंगे तभी हम लोग कोई चीज बना सकते हैं।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सारा जो हमारा मेन है उसका सर्किट डायग्राम सीखेंगे। सवाल हम आगे कह रहा है साथ में कह रहा है कि आपका सातवां में क्या लेसन पढ़ना है, तो रीडिंग ऑफ द इलेक्ट्रिकल लेआउट डायग्राम। लेआउट का मतलब होता है बाहर से करने वाला, तो बाहर से सारा डायग्राम को हम लोग सीखेंगे, वो कैसे क्या होगा वो उसका लेआउट भी सीखेंगे। अब लास्ट में कह रहा है 8 में आपको रिवीजन करना है, मंथली टेस्ट भी होगा और प्रैक्टिस भी करना है और एक्सरसाइज भी करना है। इस तरह से हमारा एक ईयर का खत्म हो गया। ये सारा लेसन बनाएंगे तो एक ईयर में हमारा जो है ये 75 ड्राइंग शीट बनाना है। आप एक बात और कर रहे हैं कि जब भी ड्राइंग शीट बनाइएगा तो ये ड्राइंग शीट में जो रुखरा साइज रहता है उसी की तरफ बनाना है, और ड्राइंग के एक ही तरफ बनाएगा, रुखरा साइज दोनों साइड नहीं बनाइएगा, कमजोशी नहीं कीजिएगा। इसलिए दोनों साइड बनाते हैं तो वह हमारा पेपर खराब हो जाता है, इस पर उस पर कभी कभी जो है ये रफ आ जाता है, त्रुटि जाता है, कमी आ जाता है। तो इस तरह से आप देखिए ये पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया, इलेक्ट्रीशियन का, बारमैन का, इलेक्ट्रो प्लेट का और इलेक्ट्रीशियन पावर डिस्ट्रीब्यूशन का। इस तरह से मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और अगला वीडियो अगले दिन अपलोड होगा। आप हमारे लगातार वीडियो पर बने रहिए। आपका ड्राइंग का अच्छा से होगा, इसके लिए आपका वर्क कैलकुलेशन का भी आपको आता है, थ्योरी का इस पर पढ़ा होता है, यानी सारा मटेरियल आपको इस वीडियो से मिल जाएगा। ये सारे चीज पर डाले जाते हैं। आप हमारे प्ले लिस्ट पर जाकर के देखिए, ड्राइंग का अलग बना हुआ है, प्रैक्टिकल का अलग बना हुआ है, सीबीटी का अलग बना हुआ है, और इसके बाद जो हमारा है थ्योरी का अलग बना हुआ है, प्रैक्टिकल का सब कुछ का अलग अलग बना हुआ है, इम्प्लीमेंटेशन का अलग बना हुआ है। तो सारा का प्ले लिस्ट आप देख सकते हैं, परीक्षा में बहुत उपयोगी है। हम उम्मीद करते हैं कि ये चैनल हमारा अच्छा लगा होगा, और हमारे कमेंट सेक्शन में लिखिए, हमें सपोर्ट कीजिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। थैंक यू।